हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये जो क्लॉक टावर आप देख रहे हैं ना, इसको लेकर के बहुत सारी न्यूज़ वायरल हो रही है। ये बिहार का क्लॉक टावर है, बिहार शरीफ में आपको ये मिलेगा, ठीक है। रोड के बीचों बीच जो ये क्लॉक टावर बनाया गया है, इसको लेकर काफ़ी सारे मीम्स वायरल हो रहे हैं। साथ ही यहाँ पर आप जो क्लॉक टावर देख रहे हैं, ये अंग्रेजों के ज़माने में बनाया गया लखनऊ का एक क्लॉक टावर है। अब हुआ ये है कि ये जो बिहार में क्लॉक टावर बना है, इसको लेकर के अफवाह ये फैल रही है कि इस क्लॉक टावर का जिस दिन उद्घाटन हुआ उसके 24 घंटे के अंदर इसकी घड़ी खराब हो गई। इसमें लगभग 4 घड़ियां लगी हुई हैं। इसमें तो आपको 2 ही दिख रही होंगी, लेकिन जब आप चारों तरफ से देखोगे तो इसमें टोटल 4 घड़ियां लगी हुई है, ठीक है। टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल कहा जा रहा है कि इसमें किया गया है। आप इस क्लॉक टावर को देखो, इसमें कहा जा रहा है कि 40 लाख का खर्चा इसमें किया गया है, ऐसा लोगों का कहना है। प्रशासन ने ये नहीं कहा है। 40 लाख का इस पे खर्चा हुआ है। अब लोग कह रहे हैं 40 लाख जैसा इसमें कुछ है नहीं, 40,000 जितना भी ये क्लॉक टावर नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रशासन कह रही है कि 40 लाख का खर्चा इसमें नहीं हुआ है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि 24 घंटे के अंदर ये घड़ी बंद हो गई। ये घड़ी दिन में सिर्फ 2 ही बार सही समय दिखा रही थी। अब तो खैर इस घड़ी को सुधार दिया गया है, यानी कि बनाया गया है क्लॉक टावर बिहार के बिहार शरीफ में, जो कि इस तरीके का दिख रहा है कुछ। यहाँ पर आपको फिर भी ये ठीक दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा जूम करके जब आप इस फोटो को देखेंगे तो आपको देखने से समझ आएगा कि ये कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि लाखों का क्लॉक टावर है। अभी तक ये पूरा बना नहीं है, ऐसा प्रशासन का कहना है। प्रशासन ये कह रही है कि लोग जो उंगलियां उठा रहे हैं कि भाई ऐसा क्या क्लॉक टावर में है जो कि 40 लाख रुपए लग गए, है ना, पैसे फूंक दिए गए, पैसे वेस्ट हो गए, है ना, इस तरीके से जनता का पैसा क्यों वेस्ट किया जा रहा है, ये वो दुनिया भर की चीजें। लेकिन प्रशासन कह रही है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है। स्मार्ट सिटी मिशन जो बिहार में चल रहा है, उस स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इस क्लॉक टावर को बनाया गया है, लेकिन अभी ये निर्माणाधीन है। यानी इसका उद्घाटन नहीं हुआ, बस इसको चालू कर दिया गया था, लेकिन अभी ये निर्माणाधीन है। अब लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई फॉरेन में इतने पुराने पुराने क्लॉक टावर्स हैं। फॉरेन तो छोड़ो, इंडिया में भी कई सालों पुराने क्लॉक टावर्स हैं, ठीक है। इंडिया में भी आप कई कई जगह जाओगे ना तो ब्रिटिशर्स के ज़माने के क्लॉक टावर्स आपको मिल जाएंगे जो आज भी चल रहे हैं। तो लोग ये मीम्स बना रहे हैं, लोग ये बयान दे रहे हैं कि भाई इतने पुराने क्लॉक टावर्स चल रहे हैं और आज इतना टेक्नोलॉजी के मामले में ज़माना आगे बढ़ गया, तो तुम एक क्लॉक टावर में ढंग का क्लॉक नहीं लगा पा रहे हो। इसको लेकर भयानक मतलब मीम्स वायरल हो रही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो घड़ियां है ना, ये कलकत्ता से लाई गई हैं, ठीक है। तो मतलब सबसे बड़ा मुद्दा इसमें यह है कि बनाया गया, बनाने के बाद ये खराब हो गया। प्रशासन कह रही है, जितना लोग कह रहे हैं कि 40 लाख उतना नहीं लगा है इसमें, ठीक है। कुछ लोगों का कहना है 40,000 जैसा भी नहीं दिख रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं 20 लाख की लागत आई है, कुछ लोग कह रहे हैं 40 लाख की लागत आई है। अभी कोई जानता ही नहीं है कि कितने की लागत आई है। सीधा सीधा प्रशासन इस चीज को नकार रहा है कि भाई हमने जो है अभी तक इसका उद्घाटन किया ही नहीं, ये कंप्लीट ही नहीं हुई है। वही सारी चीजें यहाँ लिखी है। बिहार के नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ में एक वॉच टावर यानी क्लॉक टावर चर्चा का विषय बना हुआ है। ये वॉच टावर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बनाया गया है। टावर पर लगी 24 घंटे में, टावर पर जो घड़ी लगी है 24 घंटे में सिर्फ 2 बार ही सही समय वो दिखा रही थी। अब उसको ठीक कर दिया गया है। नगर आयुक्त दीपक कुमार मिश्रा से जब बात की गई मीडिया के द्वारा, तो उन्होंने बोला कि बिहार शरीफ में निर्माणाधीन वॉच टावर को लेकर कुछ स्थानीय अखबारों और मीडिया हैंडलरों ने भ्रामक खबरों के प्रकाश और प्रसारण भ्रामक खबरों का प्रकाशन किया है और प्रसारण किया है। यानी कि वायरल न्यूज जो है ये फेक बताया जा रहा है। ना तो इसमें इतना खर्चा हुआ है, ना तो यह भी पूरा हुआ है, ठीक है। लेकिन हाँ, उनका ये कहना है हाँ भाई ये घड़ी रुक जरूर गई थी, तो उसको हमने अब ठीक करवा दिया है। अब जनता इस घड़ी को देख देख कर मजाक बना रही है। जनता का तो ये भी कहना है कि बिहार से बाहर के राज्यों के फोन उनको आ रहे हैं उनके दोस्तों के कि क्या भैया बिहार शरीफ में तुम्हारे क्या कहते हैं क्लॉक टावर बना है, हमने सुना वो खराब हो गया। मतलब इस तरीके से लोग मजाक बना रहे हैं, जनता का कहना है। अब आप मेरे पीछे जो ये टावर देख रहे हो ना, ये उज्जैन की वैदिक घड़ी है। ये दुनिया की एकमात्र वैदिक घड़ी है, ठीक है। अभी कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले इसका उद्घाटन किया गया था। ये वैदिक घड़ी जो है यहाँ पर आप देखोगे ये भी टावर जैसा है, ये घड़ी है, ठीक है, जो कि आपको बिल्कुल वैदिक एरा में ले जाएगी। जितने भी व्रत होते हैं, उपवास होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं हमारे हिंदू धर्म में, उसके बाद आपकी राशि वगैरह को लेकर बहुत सारी चीज़ों को लेकर, मुहूर्त वगैरह को लेकर सब कुछ यहाँ पर दिखाया जाता है। ये डिजिटल क्लॉक है, ये अभी तक बढ़िया चल रहा है ना। तो जैसे ही ये वॉच टावर न्यूज़ में आया बिहार शरीफ का,
लखनऊ का ये टावर भी न्यूज़ में आ गया, क्योंकि आज भी शानदार तरीके से चल रहा है। इसके डिज़ाइन वगैरह को देखकर भी लोग कह रहे हैं कि यार देखो उस जमाने में बनाया था, अभी भी चल रहा है ना, और ये क्या बना के रख दिया है। ठीक है, उसके बाद ये वैदिक घड़ी भी चर्चा में आ गई, क्योंकि ये तो अभी की ही है ना। देखो ये कितने शानदार तरीके से मध्य प्रदेश के उज्जैन में बनाया गया, तो इसको लेकर के कई तरीके की चर्चा है। प्रशासन परेशान, प्रशासन कह रही है बनने तो दो, कंप्लीट तो होने दो, उद्घाटन नहीं हुआ, बस उसको शुरू किया गया था, उद्घाटन अभी हमने किया नहीं है, वो अभी निर्माणाधीन है। बाकी ध्यान रखेंगे, अभी तक कितना खर्चा इसमें लग रहा है उसका खुलासा नहीं हुआ है, तो किसी भी तरीके के भ्रामक खबरों में आप लोग ना फंसें। ठीक है, बाकी यही था अपडेट, है ना। तो फटाफट से हम लोग अब बात कर लेते हैं कोर्सेज की। तो देखिए जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो पैरामेडिकल का कोर्स करना चाह रहे हैं, उनके लिए 499 में पैरामेडिकल का बैच अवेलेबल है, इसको आप ले सकते हैं। पीएम एंड पीएमएम दोनों ही लेवल का कोर्स है। बीएड का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए आपके लिए यहाँ पर 499 में बीएड फाउंडेशन बैच है, जिसमें बिल्कुल बेसिक से आपको थ्योरी की तैयारी करवाई जा रही है सारे सब्जेक्ट्स की, ये भी आप ले सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी हम करना चाहते हैं, लेकिन हमको एक ही पैक चाहिए जिसमें सारे एग्जाम की तैयारी हो जाए, तो बिहार महापैक आप ले सकते हैं। 1199 में आपको बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो वो आप इसी पैक से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर ऐसा कोई भी अपडेट आएगा तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।